मासी अंदर जाओ। तुझे क्या लगा तुम दोनों को नहीं ढूंढ पाऊंगा? ढूंढ लिया तो क्या कर लेंगे? हम आपसे डरते नहीं हैं। डरते नहीं हो पर डरना चाहिए। मासी इधर आइए, मासी इधर आइए। दूर हटिए। एक मिनट, आपको पैसे चाहिए ना? पैसे चाहिए? मिल जाएंगे। क्या से चाहिए? तू मुझे क्या भिखारी समझती है? तेरी औकात क्या है, तू मुझे पैसे देगी? ए, चल सामने छट। मासी, हट सामने से। भाग गई कहाँ थी तू? भाग गई थी ना तू, हैं? ये सब इसकी वजह से। बताता हूँ तुझे, रुक। तुमने इश्की पर हाथ उठाया? हाँ तो How dare you? हाँ? इश्की पर हाथ कैसे उठाया तूने? ये तुम्हारी फैमिली है, इनको प्रोटेक्ट करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उल्टा तुम ही इन पर हाथ उठा रहे हो। अरे मैं चाहे हाथ उठाऊं चाहे इसको लात मारूं, तुम होते कौन बोलने वाले बीच में? ये मेरी बीवी है और वो मेरी भांजी। ये दोनों तुम्हारे तो कुछ नहीं लगते है ना? इससे जलील और घटिया इंसान नहीं देखा मैंने। माफी मांगने के बजाय हक जता रहे हो अपना। अरे हक है इसलिए तो जता रहा हूं मैं। मेरी बीवी है, इसको चाहे मारूं चाहे पीटूं। इश्की की सगाई की अंगूठी मैंने चुराई थी, फिर भी नहीं सुधरी है, इसलिए इसका सर फोड़ के हॉस्पिटल पहुंचा दिया मैंने। हमारे घर की हालत ना बहुत खराब है। छत का प्लास्टर टूट के मासी के ऊपर गिर गया, मुझसे रिंग खो गई। इसको क्या लगा इसका ये नया पता उसको उसके पुराने पति से बचा लेगा? इसने घर लेके वहां से भाग के या छुप गई। इसको नहीं छोड़ूंगा मैं, लेकिन उससे पहले इस इश्की का हिसाब करूंगा। ऐसा कस के मारूंगा इसको। इश्की को मारेगा? ये मेरा फैमिली मैटर है, मैं देख लूंगी। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। इस आदमी ने तुम पर हाथ उठाया है, मेरे सामने तुम पर कोई हाथ उठाएगा ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज चले जाइए सर। नहीं जाऊंगा मैं, यही रुकूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। इस हक से आपका मेरी तरफ से लड़ने का, मेरी फिक्र करने का कोई हक नहीं है सर। आप हमारे यहाँ पर गेस्ट हैं, आज आपकी सगाई है, प्लीज जाकर अपनी सगाई एंजॉय करें। हम मामूली स्टाफ के मामले में बोलने की आपको जरूरत नहीं है। अंदर जाइए। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों बर्दाश्त कर रही हो ये सब? मैंने इससे बहुत ज्यादा बर्दाश्त किया है। इश्की प्लीज प्लीज स्टॉप दिस ड्रामा। नाटक नहीं, सच है सर। आप यहाँ पर गेस्ट हैं और मैं यहाँ नौकरी करती हूँ, और इस नौकरी की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर क्यों किया तुमने ये सब? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? अगर मयंक से शादी कर लेती ना तो ये सब झेलने की जरूरत नहीं पड़ती तुम्हें। ये मुसीबतें, ये गरीबी, ये इंसल्ट्स। ये इंसल्ट, ये गरीबी, ये मुश्किलें मयंक से शादी करने से अच्छी हैं। प्लीज सर आप चाहिए। मैं एक बार ऑलरेडी तुम्हें समझा चुका हूँ, दोबारा समझाता हूँ। हर मुश्किलों को अकेले हैंडल करने में केपेबल होना ना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर मुश्किलों को बस अकेले हैंडल करने की जिद रखना ना, ये अच्छी बात नहीं है इश्की। प्लीज प्लीज अकेले अंदर मत जाओ, ट्रस्ट मी। आपके एक्सपीरियंस से मैंने एक बात तो सीख ली कि मैं खुद के अलावा और किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती।
आप नाराज मत होइए, आहान आ जाएगा। बट भाई है कहाँ? कार्तिक, तू जाके आहान को ढूंढ के ला। कितने गया था? यहाँ सब परेशान हो रहे थे। था कहाँ तू? चलिए आइए, सब लोग फोटोज खींचते हैं। आइए। मम्मी चलिए। हाँ अंकल। गिन्नी, मुझे तो कोई चक्कर लगता है। जैसा पता तो कर। मैं आहान पर नजर रखती हूँ, वो ना हो ये इश्की से ही मिलके आ रहा है। अरे वाह गिन्नी, मेरे साथ रह रहे कि तू बड़ी स्मार्ट हो गई है? थैंक यू सल्लू। तो जाना, पता करके आ। गेट आउट। उधर सब लोग पूछ रहे थे। अगर तुमसे कोई पूछे तो बोलना काम का फोन था। और सब निपटने के बाद उससे आके मिलना। चल। मैं वही हूँ। यही पे था, कोई फ्लाइट पकड़ के दूसरी कंट्री में नहीं गया था। एक ही सवाल पूछते जा रहे बस सब लोग। इस घटिया जगह में तुझे क्या पसंद आ गया? ये पसंद आया कि आप यहाँ नहीं रहते। अब इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं, निकलिए यहाँ से। तो बुला ना पुलिस को। मैं भी रिसोर्ट वाले को बोल दूंगा कि तू जेल जा चुकी है। इतना तमाशा करूंगा कि ये घर और नौकरी दोनों से हाथ धो बैठेंगे, समझे? तुसी जो भी मुहूर्त हो देख के जी, बताओ बिल्कुल। हमें। चाची एक सेकंड, मुझे आपसे कुछ काम है, लेकिन आप किसी को कुछ बताना मत। क्या बात है आहान? और तू मुझे क्या देख रही है? रुक, तुझे भी बताता हूँ मैं। अपनी मासी को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे पुलिस के सहारे की जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर अभी के अभी यहाँ से निकले नहीं ना, तो मम्मी कसम पूरी पिक्चर दिखा दूंगी। अरे तू मुझे क्या देख रही है? खबरदार! खबरदार, पुलिस को बुला लूंगी वरना, समझा? अरे ये रिसोर्ट हमारा है। पहले तो यहाँ के स्टाफ से पिटवाऊंगी और फिर पुलिस से। भाग जा। मैं कह रही हूँ भाग जा वरना भाग। अपने आप को संभालिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ चाची आपको यहाँ किसने भेजा है। मुझे पता है इश्की, तुझे बहुत बर्दाश्त करना पड़ रहा है और मैं तेरी कोई मदद भी नहीं कर पा रही। लेकिन इश्की, इस आदमी से मैं तुझे जरूर बचा लूंगी, क्योंकि मैंने अपने आप से वादा किया था कि फिर किसी को किसी औरत पे हाथ नहीं उठाने दूंगी। ये मेरा फैमिली मैटर है, मैं देख लूंगी। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, कि मैं खुद के अलावा और किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। वो कहती है she doesn't trust me. Who is she? वो कौन है? वो मुझे ट्रस्ट नहीं करती, मैं उसे ट्रस्ट नहीं करता। वो है जो लोगों का ट्रस्ट तोड़ती है, लोगों को धोखा देती है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद मैंने उसकी हेल्प की। फिर वो डर गया। मैं ये अब और नहीं कर सकती मॉम। आहान सगाई से उठ के चला गया। आई नो कि वो इश्की के पास ही गया होगा। 6 महीने साथ होने के बावजूद हम साथ नहीं थे। इश्की फिजिकली दूर चली गई, लेकिन आहान मेंटली दूर हो गया। 2 साल से मैं आहान का इंतजार कर रही हूँ, पर अब और नहीं, मुझसे ये शादी नहीं होगी। Are you mad, रिया? तुम भूल गई हो कि तुमने क्या किया है।
चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें आहन से ही शादी करनी पड़ेगी, और वो भी जल्द से जल्द। अब जाकर उसे मनाओ। गो एंड टॉक टू हिम। इश्की की सगाई की अंगूठी मैंने चुराई थी, फिर भी नहीं सुधरी है, इसलिए इसका सर फोड़ के हॉस्पिटल पहुंचा दिया मैंने। मतलब इश्की ने अपनी सगाई के दिन वो अंगूठी नहीं खोई थी, उसके मासा जी ने अंगूठी चुराई थी, फिर भी इश्की चुप रही। उसने किसी को कुछ नहीं कहा। वो अपने मासा और मासी को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। मुझसे रिंग खो गई। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, क्योंकि तुम सिर्फ सेल्फिश और कुछ नहीं। इश्की की मासी को चोट छत के प्लास्टर गिरने से नहीं लगी थी, उसके मासा ने उसकी मासी को मारा था। फिर भी इश्की ने किसी को कुछ नहीं बोला, सब कुछ अंदर रखा उसने। हर चीज से अकेले लड़ती रही, हर चीज अकेले सहती रही। और मैंने क्या किया? मैं उसे जज करता रहा, उससे नफरत करता रहा, उसे बस तकलीफ देता रहा। फिर भी एक बात समझ नहीं आ रही मुझे, इश्की ने मयंक से रिश्ता क्यों तोड़ा? उसने क्या किया था? वो भी तब जब मैं और इश्की एक दूसरे की इतना Just leave me alone. क्या बात है हान? काम का स्ट्रेस है। Just go. रिया, एक मिनट। क्या I'm so sorry. मुझे तुम्हारे साथ ऐसा रूड बिहेव नहीं करना चाहिए था। हाँ। मुझे तुम्हारे साथ इतना गलत बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें जो भी कुछ कहा उसके लिए आई एम सॉरी। जाकर भी तुम्हें बता नहीं सकता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। मैंने जो कुछ कहा वो तुम्हें चुभ रहा होगा, लेकिन तुमसे कहीं ज्यादा मुझे चुभ रहा है। मुझे तकलीफ हो रही है। या, मैं आज के बाद मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगा। मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा इश्की, हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा तुम्हें। I'll always be there for you, इश्की। I'll always be there for you. शायद आहान को खुद नहीं मालूम कि वो इश्की से कितना प्यार करता है, बट आई एम सॉरी आहान, मैं तुम दोनों को एक नहीं होने दे सकती, क्योंकि मेरी भी मजबूरी है। इश्की, तुम्हें यहाँ ये सब करने की जरूरत नहीं, मेरी सर से बात हो चुकी है। मतलब? आहान सर, जिन्होंने तुम्हें यहाँ रूम क्लीन करने को कहा था, उन्होंने कहा है कि तुम्हें यहाँ ये सब काम करने की जरूरत नहीं, तुम अपने डेस्क जॉब पर वापस जा सकती हो। जी सर, मैं ये कमरा साफ करके रेस्टोरेंट आती हूँ। What's the matter with you? एक थैंक यू भी नहीं बोला जाता तुम्हारे मुंह से? मैंने तुम्हें तुम्हारी डेस्क जॉब वापस दिला दी, फिर भी कल भी आया था मैं तुम्हारी हेल्प करने, लेकिन तुमने क्या समझू मैं? तुम्हारी जिद समझू या गुरूर? सॉरी, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती थी। थैंक यू सो मच सर। फाइन, अगर तुम यही सही समझती हो तो यही सही। कीप कॉलिंग मी सर, ऑलवेज। वैसे भी ये रिसोर्ट मेरी फियांसे का है और तुम यहाँ एक मामूली सी एम्प्लॉय हो। और थैंक गॉड कल हम लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि जिस हवा में तुम सांस लेती हो ना, उस हवा में नफरत खुल जाती है।
नहीं 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 नहीं, तू क्या कर रही है इश्क? चुप, रो मत रो मत रो मत। तूने जो किया सोनू के लिए किया। सोनू खुश है, बस तुझे और क्या चाहिए? और तेरा क्या है? तुझे तो आदत है। बस ठीक है, आइए प्लीज, चलिए बताइए कैसा लग रहा है? बहुत चंगा है। थैंक यू जी, थैंक यू। देखा, ये होता है रॉयल ट्रीटमेंट। हमारा तो ऐसा हुआ ही नहीं था। हमारा तो जिस तरह से वेलकम हुआ ना, उससे ज्यादा तो पड़ोसी का कर देते हैं। सही कहा सल्लू। सब आ गए, आहान नहीं आया। हाँ, कहाँ रह गया? वही तो, ये बार बार कहाँ गायब हो जाता है? कहीं इश्की के पास तो नहीं गया? Are you crazy? आहान ऐसे नौकरों के पीछे नहीं भागता। He's आहान। Maybe, you never know. हेलो जी, आहान आ गया। जिंदरा पुत्र। मॉर्निंग। आहान पुत्र, मैं सोच रही थी कि एक फंक्शन हमारी तरफ से भी कर लेते हैं हम लोग। दादी मैं सोच रहा था कि टेक ओवर तो हो गया है, वापस घर चलते हैं ना, मुझे काम भी बहुत है। सर, ब्रेकफास्ट तैयार है। इश्की, थैंक यू। सॉरी इश्की, मेरी वजह से तुम्हें क्या क्या टॉलरेट करना पड़ रहा है, और मैं तुम्हारी मदद तक नहीं कर पा रही। प्लीज मुझे माफ कर दे। सोनू, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? उल्टा मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। तुम्हारी वजह से मैं मयंक जैसे टुच्चे आदमी से शादी करने से बच गई। मैं कितनी स्टूपिड हूँ। मैं उस मयंक को शरीफ समझ रही थी। मुझे लोगों की परख नहीं आती सुन। और ये मुश्किल है, ये 1-2 साल की बात है। पर अगर मेरी मयंक से शादी हो जाती तो मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। इश्की, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। प्लीज लेट मी। मैं तुम्हें घर दिलवाना चाहती हूँ। एंड इफ यू नीड सम मनी देन आई विल। थैंक यू, पर मेरी जरूरतें कम है। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुमने राज को बताया? राज को बता दो सोनू, उसका सच जानना हक है। ये रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे जरूरी रिश्ता है। इसमें सच छुपाने की या झूठ की जगह नहीं होनी चाहिए। मैंने कई बार बताने की कोशिश की इसकी, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ, और मुझे लगा अभी इतना टाइम हो चुका है तो अभी बताने का क्या फायदा। पास्ट इज पास्ट। सोनू पर हाय गाइस। मयंक, सत श्री अकाल दत्त। जिंदर है बेटा? सोनू, पास्ट की गाड़ी में बैक गियर भी होता है, लौट कर जरूर आता है। मैं जितना कर सकती थी मैंने सब कर दिया। अब तुम्हारी बारी। अपने लिए तुम्हें खुद स्टैंड लेना होगा। कुछ करो या ना करो, राज को सच बता दो। तू कब आया? बस अभी यार। फोन नहीं, मैसेज नहीं, ऐसे। पापा कैसे है बेटा? और सुमन? पापा अभी तक कोमा में है दादी, और ऐसे में मम्मी कैसी होंगी? उस मनहूस दिन की याद भी करती हो तो घबराहट सी होती है, आंख में आंसू आ जाते हैं मेरे तो। दिन तो वो ठीक था आंटी जी, वो लड़की मनहूस थी, सारे फैमिली को बर्बाद करके रख दिया। मयंक, ये रिया के पापा, रिया की मम्मी। हेलो बेटा। ही इज मयंक, माय बेस्ट फ्रेंड। हेलो। आजा, चल बैठ। श्योर। सब ठीक है ना बेटा? कलाई दिखा दे रही है? वो दिखा, यहाँ भी नहीं है। निशान कितने हैं? वो एक्चुअली उतना गहरा कटा नहीं था आंटी, तो ठीक हो गया। चलो जी, अच्छा है, रब ने बचा लिया। वेंकी भाई, पिछले 6 महीने से कहाँ थे आप? एक कॉल नहीं, कुछ भी नहीं। वो सोनू को मैसेज किया था ना मैंने, उसने बताया नहीं। नहीं। तो
सोनू के टच में था, लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड को ना फोन किया ना मैसेज। कहाँ था तू? ब्रो एक्चुअली तू हमेशा काम में इतना बिजी रहता है ना, एंड मोरओवर मुझे तुझे और रिया को डिस्टर्ब नहीं करना था। यू आर राइट मयांक, आहान के लिए काम बहुत इम्पोर्टेंट है। आहान ने कल रात मुझे इश्की बुलाया, पर इसे ये बात याद भी नहीं थी। मॉम, I'll just be back. जल्दी आना। आंटी जी, मयंक अगर इश्की से मिलेगा तो कहीं फिर से ना कलाई काट ले अपनी। है रब्बा, शुभ शुभ बोलिए सरला जी। वैसे आप सही बोल रही हैं, इस इश्की को हम लोगों से दूर ही रखना चाहिए। चाची, कल इश्की की मासा के साथ क्या हुआ? होना क्या था? ऐसा धमकाया है ना मैंने, 1 मिनट में भाग गया। थैंक गॉड, अब इश्की और इसकी मासी सेफ होंगे। इश्की तो अब हाँ, इश्की तो तमाशा करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तूने। मम्मी जी भेजिए ना। हाँ, इश्की को यहाँ से दूर रखना। राज, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? क्योंकि तुमने मुझे शक करने की वजह दी है। अगर तुम मयंक के साथ में टच में नहीं थी तो वो झूठ क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो झूठा है। बकारे इज अ ब्लडी लायर। राज प्लीज लिसन टू। राज वो झूठ बोल रहा है। वो बस ये चाहते कि हमारे बीच में प्रॉब्लम्स हो जाए, दैट्स इट। सोनू, अगर वो झूठ बोल रहा है तो तुमने सबके सामने क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं बताया कि तुम उसके साथ में टच में नहीं हो? मैं वहीं सबके सामने उसे ऐसा कस के थप्पड़ लगाता ना कि उसकी अकल दिखाने आ जाती। टेल मी सोनू, अगर तुम उसके साथ में टच में नहीं थी तो तुमने उसकी बात क्यों नहीं काटी? क्लियरली मतलब वो सच बोल रहा था। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो राज? बस सुनो, अब वो यहाँ पर नहीं रहेगा। एंड आई डोंट केयर कि तुम्हारी फैमिली को बुरा लगे, आहान भैया को बुरा लगे या किसी को भी बुरा लगे। अब मयंक यहाँ पर नहीं रह सकता है। 6 महीने दूर रहा, पर अब लौट आया हूं मैं सोनू। पहले तो तुझे इश्की ने बचाया था ना, अब मैंने इश्की का वो हाल किया है, उसे ऐसा तोड़ा है ना कि वो तुझे तो क्या, खुद को भी नहीं बचा पाएगी। वो क्या हुआ? मयंक ने सबके सामने बोला कि मैं उसके साथ टच में थी, और राज इस बात के लिए मुझसे नाराज हो गया। पिछली बार तुम्हें बचाने के लिए मैं चुप रही, बात तब गई पर खत्म नहीं हुई थी। सच सामने आने के बाद जो तब हो सकता था वो आज भी हो सकता है। मयंक फिर से लौटा है तो कुछ सोच कर ही आया होगा, इसलिए तुम्हें राज को सब सच बताना होगा। सोनू, इसीलिए तो मैंने वो छोटा सा झूठ बोला था, क्योंकि मुझे पता था कि वो बोलते ही ना सोनू मुझसे लड़ने जरूर आएगी, और यही तो मैं चाहता था। हेलो सोनू। इश्की, तुम यहाँ क्या करने आए हो? ये करने आई। तू 6 महीने पुराने वाली हरकतें कर रहा था तो मुझे भी 6 महीने पुराने वाली इश्की बनना पड़ा। तेरी हिम्मत कैसे भी सोनू की जिंदगी में दोबारा लौटने की। तेरी वजह से तेरे पापा, कम से कम उनका मुंह देखकर सुधर जाता, पर तूने साबित कर दिया तू चप्पल पे लगा गोबर है जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। मुझे पता था तू लौटेगा, इसलिए तेरे इंतजार में मोटी सोल वाली जुत्ती पहननी शुरू कर दी मैंने। तू सोनू से तो मिल लिया, मुझसे भी मिल लिया। इश्की इज राइट, मुझे रात से बात करनी ही होगी, लेकिन अकेले बात करने की हिम्मत भी तो नहीं हो रही है। इश्की को साथ लेकर जाती हूँ।
बात मेरे और सोनू के बीच में थी, लेकिन हमेशा की तरह तुझे बीच में आना ही होता है, ऑलवेज। पिछली बार तुझे जो बर्बाद किया था ना मैंने, वो कम पड़ गया थोड़ा। इस बार तुझे पूरा बर्बाद करूंगा मैं। जस्ट वॉच। मुझे हर हाल में इश्की से बात करनी ही होगी। बस एक बार इश्की मिल जाए, मुझे आज रात किसी भी हाल में आज से बात करनी ही होगी। थैंक्स चाची। थैंक्स तो तू पहले ही कह चुका है आहान। मैं तो यहाँ ये कहने आई हूँ कि मैंने इश्की की आंखें देखी हैं। उसकी आंखों में पिछले 6 महीने की एक एक पल की उदासी देखी है, एक एक ताने का दर्द देखा है। मुझे पता है कि सब लोगों को लगता है कि इश्की गलत है, लेकिन जिंदगी बहुत उलझी हुई होती है आहान। हमेशा जैसी दिखती है ना, वैसी होती नहीं। हमने दुनिया में बुरे लोगों को अच्छे बनने का नाटक करते हुए देखा है, लेकिन इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छे होते हैं पर बुरे का इल्जाम अपने सर पर ले लेते हैं। हो सकता है कि इश्की ने भी ऐसा ही किया हो। हाँ, वो लड़की बिना वजह अपनी शादी नहीं तोड़ सकती। वजह थी चाची, और वो वजह मैं ही हूँ। इसलिए जितनी नफरत मैं इश्की से करता हूँ, उतनी अपने आप से भी करता हूँ कि जाने अनजाने में इश्की को एक ख्वाब देखने दिया कि मेरे और उसके बीच में कुछ हो सकता है। तू जानती तेरी गलती क्या है? तेरी जैसी लड़कियां ना ये समझती है कि हम जैसे मर्दों की बराबरी कर सकती हैं, और यही तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है, समझी? आज मैं तुझे एक ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। ये कहाँ से आया? नहीं यार, तेरी एंगेजमेंट अब रिया से हो गई, उस पर फोकस कर। जो गलतियां तूने पहले की है उसे मत दोहरा। फच, मैं रिया से क्यों चुप रहा हूं? उससे दूर क्यों भाग रहा हूं? रिया मुझे ढूंढ रही थी, मुझे उसके पास जाना चाहिए। छोड़ो मुझे। रिया, मैं कितने खोई है पुत्र? परेशान है? कुछ नहीं दादी, मैं बस वो नहीं, तुझे कोई भी परेशानी है तो मैनू दस दे। कोई तेरे साथ हो ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बोल, क्या परेशानी है? परेशान कैसे ना हो दादी। हाँ, सगाई से पहले इश्की के पास। बस बस, मैं समझ गई। पुत्र, मर्द तो पतंग के जैसे होते हैं, जिथे हवा ले जाएगी उथे उड़ जाएंगे, लेकिन उनको बांध के रखने की जिम्मेदारी डोर की होती है। आहान जैसे लड़कों के पीछे ये इश्की जैसी लड़कियां तो पड़ी रहती हैं, लेकिन मैनू अपने आहान पे बहुत भरोसा है, वो कोई गलत काम नहीं करेगा। लेकिन नहीं, मर्द तो मर्द ही होते हैं। पर तू फिक्र क्यों करती है? तेरी तो डोर बंद गई है। अब तेरी जिम्मेदारी है कि तेरी पतंग को कोई काट के ना ले जाए। तू बस आहान को बांध के रख, बाकी मैं संभाल लूंगी, ठीक है? परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ।
आवाज कहाँ से आई थी? मैंने इश्की की आवाज सुनी थी। क्या कर रही थी तुम यहाँ पर? हाँ, आप ही ने तो कहा था कि आहान को मनाना है। तो आहान को मनाना है। दादी से क्या बात कर रही थी तुम? यही कि आहान एंगेजमेंट पर मुझे छोड़कर इश्की के पास चला था। ओ गॉड रिया, तुम दादी से ही उसके पोते की शिकायत कर रही हो? तो होगी तुम्हारी शादी। मॉम, आहान का कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझ में। तो इंटरेस्ट पैदा करो। तुम्हारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है। इससे पहले कि तुम्हारे पापा को पता चले, आहान को मनाओ। डू यू गेट दैट? यू बेटर गेट दैट रिया। आज मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा इश्की। तुझे मेरे पांव पड़ने चाहिए कि मुझ जैसे खानदानी लड़के ने तुझ जैसी सड़क छाप लड़की से शादी करने के लिए ना हाँ कर दी। मैंने तुझे डम किया था और 1000 बार करूंगी। तेरी औकात ही क्या थी? तू सिर्फ एक मोहरा थी, मोहरा। सोनू को वापस पाने का मोहरा। और सोनू को तो मैं पाकर ही रहूंगा। तुझे क्या लगा शादी तोड़ के तू मुझे सजा देगी? नो वे। अब भी तूने खुद को ही सजा दी है इश्की, क्योंकि तू किसी को सच बता ही नहीं सकती। सो सैड। नहीं बता सकती ना कि उस रात सोनू को बेहोश किया था मैंने। और उस हालत में उसके फोटोज खींचे थे मैंने। तुझे पता है, तुझे रास्ते से हटाने के लिए ना मैंने क्या क्या नहीं किया। तेरी ड्रिंक तक स्पाइक करवा दी थी मैंने, लेकिन फिर भी तू बीच में आई। अगर तू उस रात बीच में नहीं आती ना, तो मैं सोनू के साथ सब कुछ कर लेता जो मैं करना चाहता था। नो प्रॉब्लम, मैं अब भी वो सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले तेरी बारी है। मैं सोनू के साथ वो सब कुछ कर लेता जो मैं करना चाहता था। मैं अब भी वो सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले तेरी बारी है। इसकी आन, अच्छा हुआ तू आ गया यार। देखा तूने क्या किया इसने? तुझे पता है इसने मुझसे पैसे मांगे यार, और जब मैंने मना किया तब उसने मुझे धमकी दी। आन कह रही थी कि मुझे सबके सामने बदनाम कर देगी यार। मुझे जान से मारने की भी धमकी दी थी इसने। आन प्लीज कुछ कर आन, और मेरा कोई नहीं है दुनिया में तेरे सिवा। आन प्लीज। सॉरी इसकी, मेरे पास पैसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है पैसे। मुझे पता है ईवीएम इस टुच्चे की बात सुनेंगे, मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे। इनके सामने कुछ बोलने का मतलब नहीं है।
इश्क की। उस रात मैंने सोनू को बेहोश करके कमरे में उसकी फोटोज खींची थी। अगर तू उस रात बीच में नहीं आती ना तो मैं सोनू के साथ वो सब कुछ कर लेता जो मैं करना चाहता था। अब सब ठीक हो जाएगा, तुम बस अपनी आंखें बंद रखना। मैं अब भी बाजी जीत सकता हूँ। सारा इल्जाम इसके पर डाल दूंगा, फिर बाजी मेरी होगी। बाजी आहान को हटाना पड़ेगा मुझे, कैसे भी करके। भाई इसकी इसकी ये कैसे हो गया? भाई मैं गाड़ी निकालता क्या कर रहा है पुत्र? भाई चलो। आहान क्या कर रहा है? इनके सर पे गहरी चोट आई है। 8 घंटे के अंदर इन्हें होश आ गया, अच्छी बात है। अगर होश नहीं आया तो होश आएगा डॉक्टर, कुछ नहीं होगा, इसे कुछ नहीं होगा। शी इज अ फाइटर, शी विल बी फाइन। मेरी शादी क्यों तोड़ दी? मैंने कुछ गलत नहीं किया, उस पर ट्रस्ट कीजिए। कार्तिक सुन सुन, सांस लेना बंद कर दूंगा, लेकिन तुमसे नफरत करना कभी बंद नहीं करूंगा। इश्की ने सब कुछ सोनू के लिए बर्दाश्त किया, मेरी सोनू के लिए, जिसे प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी थी, और मेरी जिम्मेदारी इश्की ने निभाई। इश्की ने सब कुछ बर्दाश्त किया, ताने सहे, और सोनू की वजह से कभी सच अपने होठों पे आने नहीं दिया। आहान क्या चल रहा है पुत्र? हाँ ना, यू ओके? इश्की कहाँ है? इश्की कुछ नहीं होगा वहां से, वो ठीक हो जाएगी, शी विल बी फाइन। मैं इश्की को देखना चाहती हूँ। आप प्लीज मेरे साथ आइए। भैया, इश्की क्या हुआ भैया? तू चल मेरे साथ, मुझे तुझसे बात करनी है। आहान पुत्र